OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your chemistry class and today we are going to study that how we can distribute the electrons in the atomic shell. If I talk about the atom, so you know that atom is the smallest unit of any matter and it has three subatomic particles that are electrons, protons and neutrons. If I talk about electrons, protons and neutrons, so अगर मैं बात करूं यहाँ पे protons और neutrons की, तो ये हमें मिलते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। और बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शेल ऑफ द एटम, राइट। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, तो सपोज दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे दिस पर्टिकुलर थिंग इज न्यूक्लियस विच कंटेन्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही एक बनाया, इट कंटेन्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये न्यूक्लियस है। दिस पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस। सो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम और यहाँ पे जो प्रेजेंट है दीज आर बेसिकली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे कहूं कि यहाँ पर जो है शेल्स में होते हैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो शेल भी जो है वो काफी सारे होते हैं। ये एक शेल हो गया। और तो मान लो फर्स्ट शेल हियर इज नोन एज द के शेल। जो पहला शेल होता है ना यहाँ पे, उसे हम कहते हैं के शेल। फिर आता है एल शेल, फिर आता है एम शेल, और इसके ऊपर भी अगर एक शेल आएगा, मतलब यहाँ पे 3 शेल है, बट अगर यहाँ पे 4 शेल होंगे तो वो फोर्थ शेल जो होगा दैट विल बी नोन एज एन शेल, राइट। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हमें कैसे पता होगा कि के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एम शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एन शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जनरली सारे बच्चे ये रट लेते हैं कि के में इतने, एल में इतने, एम में इतने, बट यहाँ पे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है दैट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड in a particular shell, and that particular formula is 2n square. This is the formula by which you can calculate the number of electrons that can be accommodated in a particular shell. बस n की जगह पर तुमको क्या करना है, n की जगह पे जो नंबर ऑफ शेल है ना, मतलब कौन से नंबर का शेल है, जैसे k पहला शेल है, l दूसरा शेल है, m तीसरा शेल है और n जो है वो चौथा शेल है, ठीक। तो यहाँ पे n की जगह तुम 1, 2, 3, 4 लिख सकते हो और उसके हिसाब से जो है तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? अब सपोज तुम्हें कैलकुलेट करना है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो तुम सिंपल 2n स्क्वायर का फॉर्मूला लो, n की जगह 1 रखोगे। क्यों 1 रखोगे? क्योंकि k जो है पहला शेल है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि तुम 2 into 1 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। तो 2 into 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे, सो द आंसर विल बी 2, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो के शेल में आ सकते हैं वो कितने हुए? 2 हुए, ठीक है। चलो यहाँ पे साथ साथ लिख लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो के शेल में आ सकते हैं वो हो गए 2। अब बारी आती है, चलो कैलकुलेट करते हैं एन शेल को। फिर से तुम्हें क्या करना है, 2n स्क्वायर करना है। एल शेल के लिए कैलकुलेट करें तो एल शेल जो है वो कौन से नंबर पे है? 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या लोगे? 2 लोगे, ठीक। तो यहाँ पे तुम n की वैल्यू लोगे 2, तो 2 into 2 का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर इज 4 एंड द कैलकुलेशन इज 8, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एल शेल में आप रख सकते हैं दैट इज 8, ओके। अब अगर हम यहाँ पे बात करें एम शेल की, लेट अस टॉक अबाउट द एम शेल नाउ। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एम शेल की, तो एम शेल में क्या होगा? अब इन केस ऑफ एम शेल क्या होने वाला है? एम शेल में भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे 2n स्क्वायर,
बिकॉज एम शेल जो है थर्ड नंबर का शेल है. कितने नंबर का शेल है? थर्ड. तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी. सो दैट इज 2 into 3 का स्क्वायर. यू नो 3 का स्क्वायर इज 9. तो 2 into 9 that is 18 electrons. तो maximum number of electrons that can be accommodated by M shell, that is third shell of an atom, is how many? It is 18. Simple. N shell का निकालते हैं. 2n square, the same formula. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखना है 2. n कौन से नंबर का शेल है? फोर्थ नंबर का शेल है. तो क्या करेंगे? 2 into 4 का स्क्वायर करेंगे. एंड यू नो 4 4s are 16. 2 into 16 that is 32 इलेक्ट्रॉन्स. सो n शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 32 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. ठीक है. In this way you can calculate the maximum number of electrons which can be accommodated by the shell. So I hope you have got this concept right और आपको जो है ये पूरा समझ में भी आया होगा. If you have any doubt, always you can ask in the comment section. So that is all for today's session. We will meet you in the next one. So stay tuned with us and take care. Bye bye.